बीए पाठ तृतीय राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो आपके पहले पेपर प्रथम प्रश्न पत्र में से था। दूसरे यूनिट का जॉन लॉक, दूसरे यूनिट का जो विचारक है जॉन लॉक, उसके बारे में हम कर रहे थे। हमने जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत शुरू किया था। सामाजिक समझौता सिद्धांत में हमने पहला जो पॉइंट है, उसका पहला जो बिंदु है, मानव स्वभाव की धारणा, ह्यूमन नेचर, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव की धारणा, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर कर लिया था। दूसरा था उसका प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर, ये हम कर रहे थे। इसमें हमने कर लिया था। जो आज हम करेंगे वो है जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। प्राकृतिक अवस्था जो थी उसमें 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से? पहला, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। 3 प्रकार के अधिकार हैं जो जॉन लॉक ने अपने प्राकृतिक अवस्था में बताए हैं, स्टेट ऑफ नेचर में बताए। 3 कौन कौन से? जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, और संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। तो हम पहला लेंगे जीवन का अधिकार। लॉक के अनुसार, जॉन लॉक ने क्या कहा है? लॉक के अनुसार आत्मसंरक्षण, आत्मसंरक्षण करना, खुद का संरक्षण करना, आत्मसंरक्षण मनुष्य की सबसे प्रबल आकांक्षा है। मनुष्य की सबसे पहली आकांक्षा क्या है? सबसे पहली इच्छा क्या है? आत्मसंरक्षण, खुद का संरक्षण प्रबल आकांक्षा है, और उसकी सब क्रियाओं का प्रधान प्रेरक तत्व है। और उसकी ये जो है आत्मसंरक्षण, ये सभी क्रियाओं का प्रधान प्रेरक तत्व है, सभी क्रियाओं का प्रेरक तत्व है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले बुद्धि संगत कार्य, ये जो उद्देश्य आत्मसंरक्षण, इसको पूरा करने के लिए किए जाने वाले कार्य, बुद्धि संगत कार्य, जो कार्य किए जाते हैं बुद्धि संगत कार्य, मनुष्य के विशेष अधिकार हैं। जो कार्य किए जाते हैं वो मनुष्य के विशेष अधिकार हैं। अर्थात जॉन लॉक के अनुसार अपना जीवन सबको प्यारा है। जॉन लॉक क्या कहते हैं? अपना जीवन सबको प्यारा है और उसको सुरक्षित रखना सबका प्राकृतिक अधिकार है। अपना जीवन सबको प्यारा है और उसको सुरक्षित रखना सबका प्राकृतिक अधिकार है। तो जीवन का अधिकार आत्मसंरक्षण पे से प्रारंभ होता है। मनुष्य अपने आत्मसंरक्षण के लिए कई प्रकार के कार्य करता है, और ये आत्मसंरक्षण जो है, क्योंकि जीवन सबको प्यारा है और उसको सुरक्षित रखना सबका प्राकृतिक अधिकार है। ये था जीवन का अधिकार। दूसरा आता स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में जॉन लॉक ने क्या कहा? जॉन लॉक के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता नहीं है। स्वेच्छाचारिता नहीं है। लॉक ने अपने शब्दों में कहा था कि लॉक ने अपने शब्दों में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना। लॉक ने जो कहा था क्या? कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना, या तथा किसी की इच्छा के अनुसार कार्य करने को बाध्य होना। अपनी इच्छा से कार्य करना या किसी दूसरे की इच्छा से कार्य करने को बाध्य होना प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता है। अपनी इच्छा से कार्य नहीं करना, अपनी इच्छा से कोई कार्य कर रहा है और दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य करने को बाध्य ना होना, मतलब स्वयं की इच्छा से कार्य करना और दूसरे की कोई इच्छा है उसके अनुसार कार्य करने के लिए बाधित ना होना, ये प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता है जो प्राकृतिक अवस्था में है। जबकि प्राकृतिक नियमों के द्वारा स्थापित नैतिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है।
क्या है? स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता है अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं करना, ना कि दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य करने को बाध्य होना। प्राकृतिक नियमों के द्वारा तो है क्या स्वतंत्रता का अधिकार? क्या है स्वतंत्रता का अधिकार? है प्राकृतिक नियमों के द्वारा स्थापित नैतिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक सीमाओं में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने का प्राकृतिक अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? नैतिक सीमाओं में रहते हुए, नैतिक सीमाओं में रहेगा, नैतिक नियमों का पालन करेगा, नैतिक सीमाओं में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करने का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कैसे करेगा? अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करेगा नैतिक सीमाओं में रहकर, नैतिक नियमों का पालन करके। तो यह है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आता है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। क्या कहा है जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार के बारे में? लॉक के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है वो एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी सम्मिलित है। इसमें जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार भी सम्मिलित है। इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है ये कि इसमें जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार भी सम्मिलित है। लॉक के अनुसार जिस चीज़ को, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, जिस चीज़ को मनुष्य ने अपने शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त किया है, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मनुष्य ने अपने शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त किया है, उस पर उसका प्राकृतिक अधिकार है। शारीरिक श्रम के द्वारा जो प्राप्त किया है उस पर क्या है? उसका प्राकृतिक अधिकार है। उसने बताया, जॉन लॉक ने ये बताया कि ईश्वर ने भूमि और उसकी सभी वस्तुएं, ईश्वर ने भूमि और उसकी सभी वस्तुएं सभी व्यक्तियों के लिए समान बनाई है। सभी व्यक्तियों को सामूहिक रूप से प्रदान की है या समान बनाई, सामूहिक रूप से सभी व्यक्तियों को प्रदान की है। भूमि और उसकी सभी वस्तुएं सभी व्यक्तियों को सामूहिक रूप से प्रदान की है। व्यक्ति का शरीर ही उसका, व्यक्ति का जो शरीर है वही उसके पास एक ऐसी संपत्ति है। व्यक्ति का शरीर उसके पास ऐसी संपत्ति है जिस पर उसका एकमात्र अधिकार होता है। व्यक्ति का शरीर जो है उस पर ही व्यक्ति का एकमात्र अधिकार होता है। व्यक्ति उस पर अपना अधिकार जमा सकता है, एकमात्र अधिकार होता है। जब व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम को ईश्वर द्वारा सामूहिक वस्तुओं के साथ मिश्रित करता है, ईश्वर द्वारा जो सामूहिक वस्तुएं दी गई उनके साथ मिलाता है, उनके साथ मिश्रित करता है, उनके साथ मिलाता है, तो वह उन्हें अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बना लेता है। उसका संपत्ति का अधिकार क्या है? उसका शरीर। लेकिन जब ईश्वर द्वारा दी गई भूमि और अन्य वस्तुओं को वो अपने इस शारीरिक श्रम के साथ मिश्रित करता है, शारीरिक श्रम के साथ मिलाता है, तो वह उन्हें अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बना लेता है। अर्थात लॉक के अनुसार, जॉन लॉक के अनुसार श्रम के माध्यम से व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण होता है। व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण होता है श्रम के माध्यम से। व्यक्ति जो श्रम कर रहा है, जिसके कारण उसने संपत्ति का अधिकार प्राप्त किया है, उस श्रम के कारण संपत्ति का निर्माण होता है। उसके मत को, जॉन लॉक के मत को स्पष्ट करते हुए सेबाइन ने लिखा था। सेबाइन एक विद्वान हुए, सेबाइन, उन्होंने क्या लिखा था? इन्वर्टेड कॉमास में लेना, ये एक ऐसा अधिकार है, यह संपत्ति का जो अधिकार है ये एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के
अभिन्न भाग के रूप में लेकर समाज में आता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अभिन्न, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, अभिन्न भाग के रूप में लेकर समाज में आता है। अभिन्न भाग के रूप में लेकर समाज में आता है। इनवर्टेड कॉमा बंद कर देना। तो ये थे 3 प्रकार के अधिकार जो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में बताए, स्टेट ऑफ नेचर में बताए। कौन कौन से? जीवन का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, सॉरी जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, और संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं प्राकृतिक अवस्था की असुविधाएं। प्राकृतिक अवस्था में क्या क्या असुविधाएं रही? प्राकृतिक अवस्था के स्वर्ण चित्रण, मतलब स्वर्ण रूपी चित्रण के बावजूद लॉक के अनुसार उसमें 3 कठिनाइयाँ हैं। लॉक के अनुसार उसमें क्या है? 3 प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। कौन कौन सी? पहली, प्रथम, प्राकृतिक अवस्था की एक कठिनाई यह है कि प्राकृतिक अवस्था जो है उसकी पहली कठिनाई यह है कि उसमें ऐसी कोई निश्चित, प्रकट एवं सर्वसम्मत विधि नहीं होती जिसके द्वारा उचित और अनुचित तथा मतभेदों का निर्णय हो सके। पहली कठिनाई, ऐसी कोई निश्चित, प्रकट और सर्वसम्मत विधि नहीं है प्राकृतिक अवस्था में जिसके द्वारा उचित और अनुचित तथा मतभेदों का निर्णय हो सके। ऐसी विधि नहीं है जिसके द्वारा उचित और अनुचित या मतभेदों का निर्णय हो सके। दूसरा आता है, दूसरी कठिनाई क्या है? दूसरी कठिनाई यह है कि प्राकृतिक नियम या विधान को तथा इसके अनुरूप निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए प्राकृतिक दशा का कोई साधन या संस्था नहीं होती है। दूसरी कठिनाई क्या है? दूसरी कठिनाई है कि प्राकृतिक नियम या विधान, प्राकृतिक नियम या विधान को तथा इसके अनुरूप, इसके अनुसार जो निर्णय है, इसके अनुरूप निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए प्राकृतिक दशा के कोई साधन या संस्था नहीं होती है। ना तो कोई साधन है ना संस्था है प्राकृतिक दशा में, ना तो कोई साधन है ना संस्था है क्रियान्वित करने के लिए, जो निर्णय होते हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए। ये दूसरी कठिनाई। तीसरी कठिनाई, तीसरा पॉइंट, तीसरी कठिनाई यह है कि इसमें सब व्यक्तियों को न्याय करने और दंड देने का अधिकार होता है। सभी व्यक्तियों को न्याय करने और दंड देने का अधिकार होता है, अर्थात दंड देने वाली कोई निष्पक्ष सत्ता नहीं होती है। तीसरी कठिनाई और महत्वपूर्ण कठिनाई है, प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्तियों को न्याय करने और दंड देने का अधिकार है। सभी व्यक्ति न्याय कर सकते हैं और दंड भी दे सकते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या? अर्थात दंड देने वाली कोई निष्पक्ष सत्ता नहीं होती है। दंड देने वाली कोई सत्ता नहीं है जो निष्पक्षता से काम करे। ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो निष्पक्षता से काम करे। दंड देने वाली कोई निष्पक्ष सत्ता नहीं होती है। ये था प्राकृतिक अवस्था की असुविधाएं। तो यहाँ दूसरा बिंदु प्राकृतिक अवस्था समाप्त होता है। तीसरा बिंदु जो आता है वो आता है जॉन लॉक के सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। जॉन लॉक के सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। जॉन लॉक के सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति कल करेंगे।